हिमालय की गोद में बसा कांगड़ा केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति और वीरता का प्रतीक था। इसी भूमि पर जन्म हुआ उस महान शासक का, जिसने अपने पराक्रम और दूरदर्शिता से इतिहास में अमर स्थान बनाया, महाराजा संसार चंद कटोच। संसार चंद का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब कांगड़ा का गौरव अस्त होता प्रतीत हो रहा था, मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था और कांगड़ा किले पर बाहरी शक्तियों की नजर थी। बाल्यकाल से ही संसार चंद के भीतर एक अद्भुत तेज था। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध की रणनीतियां समझना उन्हें अत्यंत प्रिय था। उनके गुरु कहा करते थे, यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह कांगड़ा का भाग्य बदलेगा। युवा होते ही संसार चंद ने अपने पूर्वजों की पराजयों से सीख ली। उन्होंने समझ लिया कि केवल बल नहीं, बुद्धि भी आवश्यक है। सही समय की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और जनता का विश्वास जीता। अंततः वह घड़ी आई जब उन्होंने कांगड़ा के ऐतिहासिक किले को पुनः अपने अधिकार में लेने की योजना बनाई। किला केवल पत्थरों की दीवार नहीं था, वह प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वर्षों की रणनीति, साहस और गुप्त योजनाओं के बाद संसार चंद ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर था, लेकिन अंततः विजय कांगड़ा की हुई। जब किले पर कटोच ध्वज फहराया गया तो पहाड़ों में जयकार गूंज उठी। उस दिन संसार चंद केवल राजा नहीं बने, वे कांगड़ा की आत्मा बन गए। राज्य संभालने के बाद संसार चंद ने केवल युद्ध पर ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि सच्चा शासन जनता के जीवन को बेहतर बनाना होता है। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, सिंचाई के साधन बनवाए और व्यापार को सुरक्षित किया। कांगड़ा की भूमि फिर से समृद्ध होने लगी। लेकिन महाराजा संसार चंद की सबसे बड़ी पहचान बनी कला और संस्कृति का संरक्षण। उन्होंने कांगड़ा चित्रकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देश विदेश से कलाकार, कवि और संगीतज्ञ कांगड़ा आने लगे। राधा कृष्ण की लीलाओं पर बनी कांगड़ा पेंटिंग्स आज भी संसार चंद की कला प्रियता की गवाही देती है। दरबार में प्रतिदिन संगीत और कविता की महफिल सजती। महाराजा स्वयं विद्वानों से संवाद करते और कलाकारों को सम्मान देते। उनके शासनकाल को कांगड़ा का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। परंतु हर महान शासक के जीवन में परीक्षा अवश्य आती है। समय बदला और पंजाब में एक नई शक्ति उभरी, महाराजा रणजीत सिंह। संसार चंद ने आरंभ में इस खतरे को कम आंका। आंतरिक संघर्ष और कुछ गलत निर्णयों ने कांगड़ा को कमजोर कर दिया। एक समय ऐसा आया जब संसार चंद को सहायता के लिए रणजीत सिंह से समझौता करना पड़ा। परंतु राजनीति की चालें सरल नहीं होती। धीरे धीरे कांगड़ा पर सिख प्रभाव बढ़ने लगा। संसार चंद के लिए यह सबसे कठिन समय था। जिस राज्य को उन्होंने अपने रक्त और परिश्रम से खड़ा किया, वही उनके हाथों से फिसलने लगा। इन परिस्थितियों में भी संसार चंद ने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। उन्होंने कहा, राज्य छीना जा सकता है, पर संस्कृति और स्वाभिमान नहीं। जीवन के अंतिम वर्षों में संसार चंद ने राजनीति से दूरी बना ली। वे साधारण जीवन जीने लगे, लेकिन कला और धर्म से उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि शक्ति से बड़ा ज्ञान होता है और तलवार से बड़ा विवेक। सन 1823 में महाराजा संसार चंद इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। कांगड़ा की कला में, किले की दीवारों में और हिमालय की हवाओं में। आज जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो संसार चंद केवल एक राजा नहीं दिखाई देते, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में उभरते हैं जिसने तलवार से राज्य जीता और कला से इतिहास में स्थान पाया। सीख, महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि संस्कृति, दूरदर्शिता और आत्मसम्मान में होती है। वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड कमेंट।